हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रौनक अंसारी। आज हम क्या करेंगे? आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। वैसे ये जो है मैथ्स के हम बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे। इसमें हम एक चीज तुम्हें पढ़ाएंगे, वैदिक गणित। वैदिक गणित वैदिक गणित हम पूरी पढ़ाएंगे। इसमें वैदिक गणित में क्या होता है कि कैलकुलेशन स्पीड हमारी बढ़ जाती है। कैलकुलेशन स्पीड हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे और सभी बच्चे इसको देखेंगे। 9th वाले और 10th वाले तो जरूर देखेंगे, अगर चाहें तो 11th वाले, 12th वाले, मतलब ऑल क्लास, ये दोनों तो जरूर देखेंगे। और इससे नीचे नीचे क्लास वाले भी देख सकते हैं। तो हम पूरी तुमको पढ़ाएंगे, पूरी वैदिक गणित धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और इसको सीरियल से देखना एक एक करके, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैलकुलेशन स्पीड आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो 9th और 10th में अब हमारा 20 नंबर के क्या आने लगा है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आना आएगा? 20 नंबर का। और बचा कितना? 50 नंबर। टोटल 70 नंबर का पेपर आता है, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को जितनी जल्दी हम कर लेंगे, सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन करने में हमें उतना ही कम टाइम, ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ थोड़े अप्रोच हमें अपने पढ़ाने के और पढ़ने की क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या बताएंगे तुमको? कैलकुलेशन स्पीड बताएंगे, कैसे कैलकुलेशन बढ़ाना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। समझे ना? तो इसमें एक काम करके आना तुम लोग। कैसे बढ़ाएंगे स्पीड? ये हम बढ़ाएंगे, तुम्हें ऑटोमेटिक खुद करना है। तुम्हें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है वैदिक गणित में देखो, एक चीज़ और करना कि 25 तक टेबल याद होना चाहिए। 25 तक टेबल, और क्या होना चाहिए? 20 तक घन क्यूब, और 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगी? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें सारी हम तुम्हें वैदिक गणित में सब चीज़ बताएंगे। गुणा करना, भाग देना, घटाना, जोड़ना, वर्ग करना, वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना, मतलब सारी चीज़ें हम तुमको इसकी टेक्निक बताएंगे, कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी पर एक चीज़ लेकिन ये काम कर लेना कि इसको याद कर लेना। 25 तक टेबल, 20 तक तो सभी को याद होता है, बच्चे को याद होता है। ठीक है, वो ज़माना चला गया, ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हम अपने आप को क्या करना है? ज़्यादा स्मार्ट बनाना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें अगर कंपटीशन के आगे तैयारी करोगे तो वहाँ भी हेल्प करेगी। तो जितना हम कह रहे हैं उतना करना। 25 तक टेबल, 20 तक क्यूब, और 30 तक क्या करना है? वर्ग। तो आज हम देखो, आज थोड़ी चीज़ें हम तुमको बता रहे हैं, ये चीज़ करके आना, जरूर से जरूर करना। इसकी भी नोट्स बनाना, मैथ्स के नोट्स बनाना। उसी के आगे हम इसको अभी पहले बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, फिर इसको 9th 10th वाले दोनों देखेंगे, और चाहे तो आगे और पीछे वाले, मतलब कम क्लास वाले, ज़्यादा क्लास वाले भी देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सभी के लिए ज़रूरी है। तो हम पहले देखो पढ़ेंगे 9th और 10th क्लास वाले जरूर देखेंगे। पहले हम इसको वैदिक गणित पूरी कंप्लीट करेंगे, चाहे जितने दिन लगे, 15 से 20 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। वैदिक गणित पहले कंप्लीट करेंगे। वैदिक गणित करने के बाद, चूंकि अभी हमारे पास पूरा मार्च है, न्यू सेशन कितने स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, अप्रैल फूल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी टाइम हमारे पास है अभी, उसमें हम वैदिक गणित पूरी खत्म कर देंगे। और इसको खत्म करने के बाद तुम देखोगे कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। बहुत सारी चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ये नहीं कि रजाई में लेट कर देखो, रजाई में लेट कर देखने से कोई बेनिफिट नहीं है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज देखो हम कुछ चीज़ें तुमको बताते हैं जैसे गुणा करना। देखना कितनी जल्दी हम गुणा करेंगे इसको, और जितना टेबल याद होगा ना, उतनी तेजी से हम गुणा कर लेंगे। गुणा करना देखना, गुणा करना हम बताते हैं इसको। गुणा करना देखो 3 तरीके से होता है। ठीक, गुणा करना कितने तरीके? 3 तरीके का होता है। देखो, दो अंकों का गुणा करेंगे। यहाँ कितने अंकों का? 2 अंकों का, या किसी का भी गुणा कर सकते हैं। 2 अंक से कम, 1 अंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे यहाँ देखो 9 और 8 का करना है, समझना ठीक। 9 और 8 का गुणा करना है। जैसे 11 और 12 का गुणा करना है, ठीक, समझना। इसका गुणा कैसे करेंगे, जैसे 102 और 103 का गुणा करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस क्या है, आधार क्या है, ठीक। आधार क्या लेंगे, तो आधार देखो 10 लिया करो, 100 लिया करो, 1000 लिया करो, 10,000 लिया करो, ठीक। मतलब ये सब हम आधार लेंगे। तो देखो इसका आधार कितना है, अगर देखा जाए तो इसका आधार कितना होगा, 10 होगा ना, ये देख ही रहा है, इसका आधार कितना होगा 10। तो 9 8 का गुणा करना है, 9 और 8 का गुणा करना है। तो ये तो हमें छोटा सा है, बहुत जल्दी से कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 8 कितना होता है 72, ठीक। या अगर वैदिक गणित से इसको करें तो देखो ये आधार कितना है हमारा 10 है, आधार कितना है 10, 10 से ये कितना कम है 1, तो यहाँ 1 करेंगे प्लस में, ठीक, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे 10 आए 2 होगा ना। तो अब ऐसे सीधा सीधा गुणा करना है, 2 एक करना 2 आएगा, लेकिन 2 अंक की संख्या लिखना है हमेशा, कितना लिखना है 2 अंक की संख्या। तो अगर 2 अंक की नहीं रहेगी तो उसके आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 2। फिर क्या करेंगे, तिर्यक घटाएंगे इधर, चाहे इसको घटाओ चाहे इसको घटाओ, किसी को भी घटा सकते हैं। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, नहीं इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एक करना 2, 9 8 कितना हो जाएगा 72। अगर एक 0 है ना तो एक डिजिट लिखेंगे इसमें। अगर मान लो 2 0 रहेगा, जैसे यहाँ 10 लेंगे है ना, 1 0 है तो एक ही डिजिट लिखेंगे, 2 0 है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 100 लेंगे, 2 0 है तो दो डिजिट लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, 9 8 कितना हो जाएगा 72। यहाँ देखो 2 एक करना 2, तो यहाँ देखो इसमें एक ही 0 है तो एक डिजिट लिखेंगे, सिर्फ 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखो ऐसे घटा लो चाहे ऐसे घटा लो, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, या 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, समझे। चाहे ऐसे लिख लो, देखो जैसे अगर हमें 7 और 6 का करना है, 7 और 6 का, तो 7 में कितना जोड़ेंगे, इसका आधार कितना होगा, बेस कितना होगा 10 होगा ना। तो 7 में कितना जोड़े 10 आए 3, 6 में कितना जोड़े 10 आए 4 होगा ना, प्लस में होगा। तो यहाँ देखो जब इसको करेंगे तो 4 पे कितना आ जाएगा 12, लेकिन यहाँ कितना है 0 है। 7 और 6 को जब गुणा करेंगे तो 7 6 कितना आ जाएगा 24 आएगा ना। तो यहाँ 4 पे कितना हो जाएगा 12, 7 6 42 होता है, सॉरी, यहाँ 4 पे कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ 1 0 है तो एक ही डिजिट लिखना है, 2 नहीं लिखना। 1 0 है तो एक ही डिजिट लिखना है, यहाँ कितना लिख देंगे 2। फिर एक जो है एक जो आ गया है इसको कैरी ले लेंगे, फिर इसको घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 4। चाहे यहाँ से घटा दो, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और एक कैरी वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो एक चीज ये याद रखना है कि जब इधर का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जितने 0 रहेंगे उतने ही डिजिट यहाँ लिखेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखो आगे चलते हैं, एक और बताते हैं, समझना। जैसे हमें मान लो 5 और 4 का गुणा करना है, या मान लो हमें किसका गुणा करना है 8 और 7 7 का गुणा तो इसका आधार कितना होगा 10 होगा ना। तो मतलब यहाँ 8 में कितना जोड़ेगी 10 है 2, 7 में कितना जोड़ेगी 10 है कितना जोड़ 3, तो यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, एक ही अंक लिखना है चूंकि एक 0 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे। यहाँ आप घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, चाहे यहाँ लिख लो, 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। बिना कुछ करे हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, समझे। जैसे ज्यादा होता है, इधर देखो, अब इसका हम कर रहे हैं, देखना थोड़ा चीजें समझना, फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे। जैसे 11 और 12 को गुणा करना है, 11 और 12 को गुणा करना, तो इसका बेस भी कितना लेंगे 10, बेस कितना लेंगे 10। अब 11 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे -1 करेंगे ना, 12 को 10 बनाना तो कितना करेंगे -2 करेंगे, ठीक। अब यहाँ गुणा करेंगे, 2 एक करना 2, अरे -1 और -2 को जब गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे, एक ही अंक लिखना है चूंकि एक 0 है। फिर यहाँ करेंगे, इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, समझे। तो 11 में से जब -2 को घटाएंगे, या 12 में से -1 को घटा लो, 12 में से किसको घटा लेंगे -1, दोनों स्थिति में कितना आएगा 13 आएगा, दोनों स्थिति में कितना आएगा 13 आएगा, ठीक। तो यहाँ जब करेंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 132, समझे। देखा ना कितना आसान बन गया। जैसे इसका गुणा करना है, मान लो 14 और 15 को गुणा करना है,
गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ इसका आधार कितना लेंगे हम 10 लेंगे, इसका आधार कितना लेंगे 10 तो जब इसका गुणा करेंगे तो 10 से ये कितना ज़्यादा है 4, हमें 10 बनाना है तो क्या करेंगे -4, ये कितना ज़्यादा है 10 से 5, इसको 10 बनाना है तो क्या मतलब जितना आधार उतना ही बनाना है। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 5 चौक 20, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ एक जीरो है तो एक डिजिट लिखना है, यहाँ पास जीरो लिखेंगे और 2 जो होगा ये क्या हो जाएगा कैरी। कैरी कब लिखेंगे, देखो इसको पहले क्या कर लो, घटा लो, चाहे इधर से घटा लो चाहे इधर से, जिधर से भी चाहो, जिधर से इच्छा उधर से घटा लो। तो 15 में से जब -4 घटा लो, चाहे क्या कर लो, चाहे 14 में से -5 घटा लो, तो जब घटाएंगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, चाहे इसको घटा लो 14 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ 15 4 कितना हो जाएगा 19 आएगा है ना, 19 आया और 2 यहाँ क्या हो गया कैरी, तो 19 2 कितना हो जाएगा 21, मतलब इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2 से 10। गुणा करके भी देख सकते हैं, गुणा करके भी देख लो, 15 चौको 60 कितना आया 6, 15 का नाम 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 2 से 10, समझे, बिना किसी मेहनत के गुणा हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लेना तो काम हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। जैसे और करके दिखाते हैं, अभी समझ में ना आया हो तो बताना। जैसे इसका हमें करना है 18 और मान लो 19 का करना है, तो इसका 20 कितना लेंगे 10, 20 कितना 20 यही लेना 10 100 ये, मतलब जिसमें एक और बाकी अंक 0 हो, तो यहाँ कितना करेंगे 2, यहाँ 10 है ना, 18 है, इसको 10 बनाना है तो कितना करेंगे -8, यहाँ करेंगे इसको हमें क्या बनाना है 10, तो कितना करेंगे -9, गुणा कर दो तो 9 8 72, 72 आएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक जीरो तो एक ही डिजिट लिखना है, इधर इधर से लिखना है, तो कितना लिख लेंगे 2, और जो 7 आए वो क्या आ गया कैरी। अब इसको ऐसे घटा दो चाहे इसको ऐसे घटा दो, चाहे जैसे घटा दो, तो 18 में से 19 9 घटाएंगे, 18 में से -9 घटाएंगे तो 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 9 कितना हो जाएगा 27 होगा ना, 27 और 27 और 7, 27 और 7 कैरी वाला, 27 7 कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 34, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 342, गुणा करके चेक भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। 18 9 में कितना होता है बोलो, 18 9 में कितना होता है 144, ठीक नहीं, 18 9 कितना होता है 172, हासिल कितना आया 17, 18 का नाम 18, 18 9 162 होता है, सॉरी 18 9 कितना होता है 162, और कैरी कितना आया 16, 18 का नाम 18, 18 और 16 जब जोड़ेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना आया 18 1 14, 8 और 6 14 आया, और एक कैरी आया, तो 1 1 2 और कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 342, वही आया है ना सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है, जितनी जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। अब देखो ये तो छोटे छोटे थे, अब देखो इसको हम गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसको गुणा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको अगर इस तरीके से हम करेंगे वैदिक गणित लगा के तो बहुत आसानी से होगा। जैसे 102 और 103 लिखा है, तो इसका आधार कितना लेंगे 100, आधार कितना लेंगे 100, तो ये देखो इसको 100 बनाना है तो क्या करेंगे -2, अरे -2 घटाएंगे तभी तो 100 बनेगा। यहाँ 103 है, इसको भी 100 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे -3, अब यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस पर, लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक लिखना है यहाँ पास, ठीक, यहाँ एक ही अंक आया तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0 6 आया कि नहीं। अब इसको ऐसे घटा लो, चाहे इसको ऐसे घटा लो चाहे इसको ऐसे घटा लो, तो 102 में से 103 जब घटाएंगे -3 घटाएंगे तो 102 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, ये कितना हो जाएगा 105, समझे, ऐसे करना है गुणा। जैसे और देखते हैं, जैसे 104 दिख रहा है ना, 104 और 105 का हमें गुणा करना है, थोड़ा सा टाइम लो इसको करो फिर हम देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लो करो, सबको अपना अपना आंसर बताना है। चलो देखते हैं, देखना सही से, अच्छा धीरे धीरे सारी चीजें हम समझ जाएंगे। यहाँ 104 और यहाँ 105, आधार कितना लेंगे हम 100,
ठीक, इसको 100 बनाना तो क्या करेंगे -4, यहाँ 100 बनाना है कितना करेंगे -5 कर देंगे ना। ठीक, अब देखना आगे, यहाँ गुणा करो तो ऐसे सीधा सीधा गुणा करते तो 5 चौक 20, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 आया। कितने अंक लिखना है, 2 जीरो है तो 2 अंक ही लिखना है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक, समझे। अब यहाँ देखो वही करेंगे, इधर से घटा दो चाहे इधर से घटा दो, जिधर से इच्छा हो। तो 104 में से -105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 109। देखो कितनी जल्दी हमने गुणा कर दिया। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो और जल्दी होगी। जैसे देखो और दिखाते हैं, हम 107 और 108 का गुणा करना है तो यहाँ 107 108 बेस कितना लेंगे 100। ठीक, 107 लिखा है, 107 को हम कैसे लिखेंगे, 107 को हम कैसे लिखेंगे, इसको 100 बनाना तो -7 करेंगे, 108 बनाना तो -8 करेंगे। अरे 100 बनाना है हमें इसको। अब यहाँ 8 सतह कितना आ जाएगा 56, 2 जीरो है तो 2 अंक ही लिखना है 56। अब यहाँ इसको घटा दो, 107 में से -8 करेंगे तो 115 होगा ना, चाहे 108 में से -8 कर दो तब भी 115, तो इसका गुणा करने पर ये आएगा। समझे। या देखो चाहे ऐसे लिख लो, देखो इसका गुणा करके हम बताते हैं, 1 मिनट इरेज करते हैं। यहाँ देखो जैसे इसका करते हैं 98 और 99 का करना है हमें, तो यहाँ 98 यहाँ 99, तो 98 के जब करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 98 से कितना लेंगे 100, तो अब 98 के 100 बनाना है तो 2 करेंगे प्लस में, प्लस 2 करेंगे तब 100 आएगा। 99 करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 2 एक करना 2, लेकिन यहाँ कितने जीरो है 2, तो 2 अंक लिखना है, तो 1 अंक है तो 2 जीरो कर दो। समझे। अब यहाँ करेंगे तो 98 में से 1 घटा दो, चाहे 99 में से 2, अरे चाहे ऐसे ऐसे घटा दो चाहे ऐसे ऐसे, तो 98 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 97, तो इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा 97 0 2। ऐसे गुणा करोगे तो करते रहो। समझे। और आगे देखो, जैसे 86 और 87 का गुणा करना है, ये भी इसी तरह होगा 86 और 87। देखो जितना ज्यादा टेबल होगा याद होगा ना, उतनी दूर तक हम गुणा मल्टीप्लाई कर पाएंगे इससे और जल्दी कर पाएंगे। तो इसका बेस कितना लेंगे 100, ये 100 से कितना कम है, अगर देखा जाए तो 14 कम है, तो यहाँ +14 कर देंगे। ये 100 से कितना कम है 13 कम है कि नहीं। अब यहाँ जब करेंगे तो 14 और 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल का ही खेल है सब, 13 चौको 52, 5 13 का 13 5 कितना हो जाएगा 18, तो 18 यहाँ देखो 2 जीरो है तो 2 अंक लिखना है ना, 82 लिख देंगे। यहाँ बचा कितना, एक कैरी होगा। अब इधर से घटा लो चाहे इधर से घटा लो, तो यहीं से घटा लो, तो यहाँ 80 में से 10 चला जाए कितना बचेगा 70, और 6 में से 3 जाएगा 73 बचेगा, 73 और 1 74। समझे। देखो कितना आसान बन रहा है। यहाँ देखो जैसे यहाँ कर दो 98 और 88 का कर रहे हैं, ठीक। तो 98 के जब करेंगे तो 98 100 बेस कितना लेंगे 100 ही लेंगे, तो यहाँ 98 कितना कम, इसमें कितना जोड़ेंगे 100 है 2, और यहाँ 88 है, 88 में कितना जोड़े 12, यहाँ गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 2 अंक ही लिखना है तो 24 हो जाएगा। यहाँ इसमें से घटा दो चाहे इससे, तो 88 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा, 88 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 86। देखो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर तुम्हें टेबल याद है और ये टेक्निक मालूम है तो हम गुणा जल्दी से कर लेंगे, ठीक। और आगे चलते हैं। अभी देखो जितने भी हमने मल्टीप्लाई बताए हैं, जितने भी गुणा बताए, उसमें क्या देखते थे कि दोनों या तो आधार से छोटे होते थे या दोनों आधार से बड़े होते थे। जैसे ये लिखा है, ये दोनों आधार से क्या है बड़े हैं, ये भी आधार से बड़ा है, ये भी 100 से बड़ा ही तो है। और ये देखा जाए तो ये आधार से दोनों क्या होते थे छोटे होते थे, ठीक। अभी हमने जितना मल्टीप्लाई बताया, या तो दोनों आधार से बड़े रहेंगे या दोनों आधार से छोटे, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आधार से बड़ा एक आधार से छोटा है, तो उसका कैसे करेंगे, तो उसकी थोड़ी टेक्निक अलग है, उसको देखना। उसकी टेक्निक क्या होती है देखना थोड़ा। जैसे हमें 102 और 98 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखो एक आधार से क्या है बड़ा है और एक आधार से क्या है छोटा है कि नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखना। इसका बेस पहले देखो, बेस कितना है, इसका बेस देखो, बेस कितना है हमारा 100 है कि नहीं, बेस हमारा कितना है 100 है। तो 102 अगर देखा जाए 102 और यहाँ कितना लिख लो 98, 102 ये 100 से कितना ज्यादा है 2, तो अगर इसको 100 लाना है तो -2 करना पड़ेगा। ये 98
बेस से कितना कम है 2। अगर इसको 100 बनाना तो +2 करना पड़ेगा कि नहीं। अब यहाँ देखो एक बड़ा था एक छोटा, तो जब इसका करेंगे हम तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखना, इंक खत्म हो गई है। देखो इसका करेंगे 2 दूना -4, यहाँ -4 आएगा, लेकिन माइनस में संख्या नहीं लिखी जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस से घटाएंगे। बेस से घटाएंगे तो 100 में से जब -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा ना। इसमें भी वही चीज करना है, इसमें ऐसे गुणा घटा के लिखना है, 102 और -2 तो कितना आ जाएगा 100। लेकिन जब एक बड़ा रहे एक छोटा रहे तो उसमें ऐसे घटाने के बाद एक और घटाना है लास्ट में, तो कितना आ जाएगा 99। इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा 99 96, गुणा करने पर कितना आएगा 99 96, ठीक। और एक चीज एक हम देते हैं, थोड़ा सा टाइम लो और लगा के बताओ इसको, इसको लगा के बताओ, 1 मिनट देते हैं, इसको लगा के बताओ, फिर आगे चलते हैं। आया, आ गया होगा, नहीं आया तो देखो हम बताते हैं। इसको देखना, जब एक बड़ा हो एक छोटा, आधार कितना होगा 100 होगा ना, आधार 100 होगा तो 103, ये आधार से कितना बड़ा है 3, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, इसको 100 बनाना है तो -3 करेंगे, यहाँ 96 है, अब इसको 100 बनाना है, ठीक। 100 बनाना तो क्या कर देंगे +4, प्लस लगाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ 4 थे कितना करेंगे -12 होगा ना, लेकिन ये क्या है 100 से ज़्यादा है, या यहाँ निगेटिव आया है ना, तो निगेटिव को प्लस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो 100 में से 12 घटाएंगे, तो 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88 बचेगा। 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88 बचेगा ना। फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, जब एक ज़्यादा रहे कम रहे आधार से, तब हम बता रहे हैं 104 में से 103 में से 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99 बचेगा। लेकिन जब एक ज़्यादा रहा करे एक कम, तो इस ऐसे घटाने के बाद एक और घटाएंगे, तो यहाँ कितना लिख देंगे 98, समझे। एक और देखो, लास्ट है ये, जैसे इसको करना है 105 और 96, ठीक। इसमें एक आधार से ज़्यादा एक आधार से कम, इसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक। 105 और कितना हो जाएगा 96, यहाँ करेंगे आधार कितना लेंगे 100, ये आधार से कितना ज़्यादा है 5, तो -5 करेंगे, ये आधार से कितना कम है 100, इसको 100 बनाना है तो कितना करेंगे +4, 4 लिख दो, 5 कितना आ जाएगा -20, 100 में से -20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, चूँकि निगेटिव है तो आधार से घटाना है, 100 में से -20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आएगा ना। फिर यहाँ घटाओ तो 104, 105 में से 4 घटाएंगे तो 101 आएगा, 101। फिर हमने क्या बताया है, ऐसे घटाने के बाद जब एक कम एक ज़्यादा रहे तो एक और घटाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 180, समझे। आई होप समझ गए होगे। तो ये इसको क्या करना है, जो चीज़ें समझ में ना आई हो उसको क्या करना देखना, फिर कमेंट करके हमें बताना जो चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक। और वही चीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, समझें। हाँ, तो वैदिक गणित हम पूरी पढ़ाएंगे, इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें हम जो कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, 9th और 10th के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि इसमें 20 नंबर के क्या आ गया ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को हमें टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सीखना है, उसको टैकल करना है। तो इसमें हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, कंपटीशन वाला फ्लेवर डाल ले रहे हैं, कंपटीशन फ्लेवर डाल देंगे। पढ़ना अच्छा ही है ना तुम लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के अगर तैयारी करोगे तो बेनिफिट होगा, ठीक। ओके, थैंक यू।